आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कोरोना रोधी सतर्कता डोज महाअभियान में प्रदेश के लोगों ने दिखाया उत्साह। करीब 12 लाख लोगों ने लगवाया बूस्टर डोज। राज्य के 170 जनपदों के चुनाव हुए संपन्न। भारतीय जनता पार्टी के 121 जनपदों पर अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। और चेन्नई में आज शाम जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड शुरू हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। कोरोना रोधी टीके की सतर्कता डोज लगवाने के लिए प्रदेश के लोगों में उत्साह देखा गया। कल इस महाअभियान में करीब 12 लाख लोगों ने सतर्कता डोज लगवाई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा मिलाकर इसकी संख्या करीब 13 लाख पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही टीकाकरण में प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। अभी तक सतर्कता डोज को लेकर दूसरे राज्यों में जितने भी महाअभियान हुए हैं, उनमें ये सर्वाधिक है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ संतोष शुक्ला ने बताया कि 3, 7, 17 और 31 अगस्त और 14 और 28 सितंबर को भी महाअभियान चलेगा। गौरतलब है कि 15 जुलाई से प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क सतर्कता डोज लगाने की शुरुआत हुई थी। राज्य में करीब 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को सतर्कता डोज लगाने का लक्ष्य है। खंडवा जिले में कल 220 केंद्रों पर कोविड वैक्सीन के 17,000 से अधिक बूस्टर डोज लगाए गए। नर्मदापुरम जिले में भी बूस्टर डोज महाअभियान चलाया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ नलिनी गौड़ ने बताया है कि अगला महाअभियान 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया कल बुधवार से शुरू हो गई। पहले चरण में 170 जनपदों के लिए चुनाव हुए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 121 उसके समर्थक अध्यक्ष बने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 170 में से 121 जनपदों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है और जीतने वाले जनपद अध्यक्षों को बधाई दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 89 समर्थकों के निर्वाचन का दावा किया है। सूत्रों के अनुसार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समर्थक 2 और 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं। गौरतलब है कि जनपद पंचायत अध्यक्षों का चुनाव गैर राजनैतिक आधार पर परोक्ष प्रणाली के जरिए किया जाता है। यही कारण है कि प्रमुख राजनैतिक दल अपने समर्थक उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में बड़ौदा चौकी में साबर डेयरी की 1,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसान और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी साबर डेयरी में दुग्ध पाउडर संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। इस समूची परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में दुग्ध पैकेजिंग संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। इस अति आधुनिक संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन है। इस परियोजना में कुल 125 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। श्री मोदी साबर पनीर और विशेष छाछ संयंत्र परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। साबर डेयरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के अंतर्गत कार्य करती है। साबर डेयरी अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध से बने कई उत्पाद तैयार करती है। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना करते हुए श्री शाह ने ट्वीट में कहा कि मंत्रिमंडल ने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में उन 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवा परियोजना पूर्ण करने की मंजूरी दी है, जहां अभी तक ये सुविधा नहीं है। श्री शाह ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के 1,64,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इससे BSNL को अपनी सेवा बेहतर बनाने, 4G सेवा शुरू करने और वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप बहुविषयी विश्वविद्यालय सामुदायिक जुड़ाव, सामुदायिक सेवा, व्यावसायिक शिक्षा, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए गठित अनुशंसा समिति के सदस्यों से चर्चा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाएं और प्रबंधन विद्यार्थी हितकारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वैश्विक प्रतिस्पर्धा और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पीढ़ी के निर्माण का अवसर मिला है। चेन्नई में आज शाम जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड शुरू हो रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
भारत पहली बार इस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। 9 अगस्त तक चलने वाले इस शतरंज ओलंपियाड में रिकॉर्ड 187 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पिछले महीने 19 जून को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल रैली का शुभारंभ किया था। मशाल ने 40 दिन में देश के 75 विशेष स्थानों से गुजरते हुए लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रतिष्ठित ओलंपियाड की शुरुआत 1927 में हुई थी। भारत अब तक के अपने सबसे बड़े दल के साथ इस प्रतियोगिता में उतर रहा है। भारतीय दल में 6 टीमों में 30 खिलाड़ी शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हरियाली महोत्सव अंतर्गत आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित गौ अभ्यारण्य में आज 2100 पौधे लगाए जाएंगे। मंदसौर में सामाजिक संगठनों के साथ हर घर तिरंगा अभियान की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इसका जो शुभारंभ कार्यक्रम है वो 11 अगस्त को पशुपतिनाथ मंदिर से किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी मामले में आवेदक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इसी के साथ ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन से जुड़े मामले में निर्देश दिए कि आवेदक को सुनवाई का पूरा मौका देकर उसकी अपील का निराकरण किया जाए। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 119 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है और राष्ट्रमंडल खेल आज से ब्रिटेन में शुरू हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे होंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना रोधी सतर्कता डोज महाअभियान में प्रदेश के लोगों ने दिखाया उत्साह। करीब 12 लाख लोगों ने लगवाया सतर्कता डोज। राज्य के 170 जनपदों के चुनाव हुए संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने 121 जनपदों पर अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। और चेन्नई में आज शाम जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड शुरू हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।